हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक हार्डवेयर के एमसीक्यूज़ की। कल की वीडियो में हमने हार्डवेयर टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो इस वीडियो के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं रोहित। ठीक है, तो आपको करना क्या है गाइस, जैसे इस आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आए, आप कमेंट बहुत कम करते हैं। जैसे ही पता नहीं क्या पैसे लगते हैं कमेंट करने के कि क्या होता है। चलो जो भी होता है, डिपेंड्स ऑन यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस कमेंट कीजिए, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। कोई भी कंप्यूटर का कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज, सीपीयू और हार्डवेयर। सो गाइस, आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप टच करते हो या आप देखते हो, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, चिप, जावा। तो गाइस ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या है। हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। जब हमने बात की थी हार्डवेयर के बारे में, हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। प्रोसेसर चिप के बारे में देखा था, प्रिंटर, माउस के बारे में देखा था, चिप के बारे में देखा था। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इट कंसिस्ट हार्डवेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पर जावा। तो जावा क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। गाइस अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को गाइस लाइक कर देना। ठीक है, आपका लाइक हमारी मोटिवेशन है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा कंटेंट लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है गाइस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, अ डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इस बार इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप लिखेंगे इस तरह से आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, चाहे वो इंटरेक्शन होगा, इनपुट होगा, या आपके सामने नीचे दो ऑप्शन और भी है, कम्युनिकेशन होगा, आउटपुट होगा या टर्मिनल होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद कमेंट बॉक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड। अब कंप्यूटर को क्या चीज मिलती है माउस की मदद से, जॉयस्टिक की मदद से और कीबोर्ड की मदद से। कंप्यूटर को क्या चीज गाइस यहाँ पर मिलती है। इंसर्ट, गेट्स इंसर्ट, ये तो बनता ही नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि गाइस आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप क्या करेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाएंगे। तो इंसर्ट, डिलीट, इनपुट या आउटपुट। तो गाइस देखिए, हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनसे कंप्यूटर को क्या होता है, इनपुट ही मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इनपुट। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट। अब ये कहता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट की एग्जाम्पल है। किसकी, मेमोरी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आर बोथ 2 एंड 3, यानी कि इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। तो गाइज क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज ये इनपुट यहाँ पर सीधा इसका आंसर ही आ गया है। इसका जो आंसर है वो है आपके साथ सामने इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। तो साथ साथ में कंप्यूटर कीबोर्ड जो गाइस वो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस भी है। ठीक है, वो एक हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस भी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। जो मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है डेटा को एंटर करने का या टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करने का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो हम किसके थ्रू करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड या नन ऑफ द अबव। सो गाइज आपको पता है कि जो भी हम डेटा जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है, विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कीबोर्ड, ठीक है, वो हम सिर्फ कीबोर्ड से ही एंटर कर सकते हैं। सो गाइज आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। विच की इज़ ऑल्सो नाउन एज टॉगल कीज़, इनमें से कौन सी कीज़ जो हैं वो टॉगल कीज़ हैं। टॉगल कीज़ मतलब अभी समझाता हूँ आपको, पहले ऑप्शन देखिए, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, बोथ 1 और 2 या नन ऑफ दीज। देखिए टॉगल कीज़ क्या होती है, जैसे कि हमारे सामने कैप्स लॉक होता है, ठीक है, कैप्स लॉक होता है, जब आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हो तो आपके जो हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कैपिटल में और स्मॉल में जो है आपके टेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद यही सिस्टम जो है नंबर लॉक के साथ भी होता है। अगर आप नंबर लॉक क्या है, अगर आप नंबर लॉक प्रेस करते हैं तो आपके नंबर नहीं लिखे जाएंगे, नंबर लॉक प्रेस नहीं होगा तो आपके नंबर नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि टॉगल होगा, ठीक है। आप उसको की को प्रेस करोगे दूसरी चीज़ आ जाएगी, फिर से की को प्रेस करोगे तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं गाइस टॉगल कीज। तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा बोथ 1 और 2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। यू कैन यूज द टैब की टू, आप जो टैब की हैं आप किसके लिए इसको यूज करते हैं? मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, आप अपने कर्सर को अपने स्क्रीन के अक्रॉस अपने मूव करना होगा तब आप इसको यूज करते हो। इंडेंट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को अगर इंडेंटिंग करनी होगी उसके लिए लगता है। तीसरा ऑप्शन है मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, अगर आपने कर्सर को स्क्रीन के डाउन लाना है तब आप इसको यूज कर सकते हो। या ऑप्शन है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही ऑप्शन, मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन और इंडेंट अ पैराग्राफ। सो गाइस इसका जो हमारे पास सही उत्तर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी कि बोथ 1 और 2, यानी कि आप टैब की से कर्सर को अपने स्क्रीन के अक्रॉस भी मूव कर सकते हैं और पैराग्राफ को भी इंडेंट कर सकते हैं टैब की से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं गाइस। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अभी हम इन कीज के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हर एक की के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा गाइज, ठीक है। टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की, अगर हमने किसी टेक्स्ट की लाइन की मतलब कि कोई हमने लाइन लिखी, ठीक है, उसकी अगर हमने बिगिनिंग में जाना होगा, उसकी शुरुआत में जाना होगा, उस टेक्स्ट की शुरुआत में जाना होगा तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? पेज अप, शिफ्ट, एंटर, होम और एंटर। सो गाइज हम वहाँ पर कौन सी की प्रेस करेंगे? हम वहाँ पर होम की प्रेस करेंगे। कौन सी की प्रेस करेंगे? होम की प्रेस करेंगे। याद रखिए जब भी आपको टेक्स्ट की लाइन के बिगिनिंग में जाना होगा, किसी लाइन की शुरुआत में जाना होगा तो आपको क्या करना है? होम की प्रेस करना है, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। अब इनमें से कौन सी की जो है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एस्केप की, शिफ्ट की, विंडोज की और शॉर्टकट कीज। तो गाइज आपका जो लॉन्च बटन जो है क्या है? आपका जो लॉन्च बटन जो है क्या है? लॉन्च द सॉरी आपके स्टार्ट बटन को कौन सी की लॉन्च करती है? सो गाइज आपकी जो विंडो की होती है कुछ इस तरह से वो की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो की है वो क्या करती है? वो हमारे ये विंडोज़ की होती है, ये विंडो की क्या करती है? हमारे स्टार्ट बटन को लॉन्च कर देती है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लग रही डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कि हमने वीडियो को इसलिए डिसलाइक किया है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी ये शॉर्ट कमिंग्स है, आप हमें बताइए, विल ट्राई टू सॉल्व दैट। अगला क्वेश्चन है, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर। जो हमारी स्पेस बार होती है, आपने एक लंबी सी की देखी होगी अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में, ठीक है, उसे हम कहते हैं गाइस स्पेस बार, ठीक है।
तो वो किस लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, गिविंग स्पेस, स्पेस देने के लिए, किसी हमारा हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको स्पेस देने के लिए, या स्पेस को डिलीट करने के लिए, या मूविंग नेक्स्ट लाइन, अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा उसके लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो गाइस जो हमारी स्पेस बार है वो हमें स्पेस देने के लिए ही यूज़ की जाती है। डिलीट को स्पेस को डिलीट करने के लिए डिलीट की होती है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपके एक एंटर की होती है, ठीक है। अब एंटर की प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप ये लाइन लिख रहे हो तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज तो बनता ही नहीं है इसमें ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज, इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ कीज होती हैं हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में, 4 कीज होती हैं, ठीक है। फैसिलिटेट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन, अब ये कौन से फंक्शन करती हैं, ठीक है। अब ये कीज कौन से फंक्शन करती हैं, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ये है ऑप्शन हमारे पास। डिलीटिंग डेटा और मॉडिफिकेशन, हमारे डेटा को डिलीट करती हैं या मॉडिफाई करती हैं। पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू अ डॉक्यूमेंट, पेज को स्क्रॉल करती है अगर हमें डॉक्यूमेंट को देखना होगा। लॉन्चिंग स्टार्ट मेन्यू, इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प, कंट्रोलिंग रैम और प्रोसेस एक्सिक्यूशन। तो गाइज यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे दिख रहा है, डेटा को डिलीट तो ये करती नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। पेज स्क्रॉलिंग को छोड़िए, स्टार्ट मेन्यू को तो ये लॉन्च करती नहीं है, स्टार्ट मेन्यू का भी हमने देखा कि वो विंडोज़ की उसको लॉन्च करती है। इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प, ये जो है हमारे पास F1 एक फंक्शन 1 की होती है जो ये काम करती है। कंट्रोलिंग रैम और प्रोसेस एग्जीक्यूशन, इसमें ये ऑप्शन नहीं बनेगा, इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पेज, हमारे अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं तो वहाँ पर ये पेज को स्क्रॉल करने का काम करती है, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल एल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। आप जो शिफ्ट की, कंट्रोल की या अल्टरनेट की जो है, आल्ट को हम शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेट की जो है, ये हमारी तीनों किसके एग्जाम्पल है, ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक पहले आया था, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है गाइज कमेंट बॉक्स करेंगे। आई होप कि आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करेंगे, मैं इतनी आशा तो आपसे कर ही सकता हूँ, ठीक है, इतना होप तो आपसे कर ही सकता हूँ, ठीक है, आशा नहीं होप। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब इसने कहा कि ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इनमें से कुछ हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है किसी को छोड़ के, एक्सेप्ट। देखिए गाइज, माउस जो है ये भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बार भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, तो बचता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर जो है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कीबोर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। अब जो हमारे पास कंप्यूटर माउस जो है वो किस किस्म की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो गाइस इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि कंप्यूटर माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है गाइस, इनपुट डिवाइस है, और ये हमारी हार्डवेयर भी है, ठीक है, ये हमारे हार्डवेयर में भी आता है। हार्डवेयर वो डिवाइस हो गई जिसको गाइस आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, जिसमें फिजिकल कंटेक्ट रहता है किसके साथ, यूजर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस, अब इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी जो है पॉइंटिंग डिवाइस भी है और ड्रॉ डिवाइस भी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, CD रोम, कीबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। पॉइंटिंग डिवाइस बोला है, सबसे पहले स्कैनर तो कोई पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं, प्रिंटर कोई पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं, CD रोम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन बचता है आपके सामने माउस। तो माउस ही हमारे पास ड्राइंग डिवाइस भी है, जिससे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है। डॉगल्स एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कॉगर, या रॉबर्ट जवाकी, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर भी आप करेंगे, जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन ऊपर कहे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स गाइस कमेंट बॉक्स करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी जो बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए कुछ ऑफर्स भी होंगे अब आने वाला टाइम के लिए आगे। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और डैश जो हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हैं। मॉनिटर, मॉडेम, प्रिंटर, माउस और CPU, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इनपुट डिवाइस की एग्जांपल पूछी है, ठीक है। पता है मॉनिटर क्या है, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है,
आउटपुट डिवाइस है। अब CPU क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि टच कर सकते हो, ठीक है, तो टच भी कर सकते हो। इनपुट डिवाइस जो होती है उसको आप टच भी कर सकते हो, आउटपुट डिवाइस को भी आप टच कर सकते हो, वो भी हार्डवेयर में आती है, ठीक है। अब जो बचता है गाइज यहाँ पर हमारे पास माउस और कीबोर्ड जो है हमारे पास इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो गया माउस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस, अगर आपको माउस को ऑपरेट करना है उसकी बेस्ट पोजीशन क्या होती है। टेल अवे फ्रॉम द यूजर, यूजर से इसकी जो टेल होती है वो बहुत दूर होती है, अवे होती है। टेल टूवर्ड द यूजर, जो टेल है इसकी यूजर की तरफ होगी। टेल फेसिंग द राइट, इसकी टेल जो है वो राइट फेस करेगी, या इसकी टेल जो है वो लेफ्ट फेस करेगी, या इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है टेल टूवर्ड द यूजर, इसकी जो टेल है वो यूजर की तरफ होती है, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। एक बटन जो होता है हमारे माउस में, ठीक है, एक बटन जो होता है हमारे माउस में बीच में होता है, इसको हम थर्ड बटन कहते हैं, ठीक है। बाय प्रेसिंग, उस पर हम प्रेस भी करते हैं। राइट बटन होता है, स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, या इसे हम टच बार बोलते हैं, या गाइस इसे हम लाइट बार बोलते हैं, लेफ्ट बटन बोलते हैं। तो गाइस आपको पता है कि जो मिडल बटन जो होता है इसको हम थर्ड माउस बटन की तरह यूज करते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास होता है स्क्रॉल व्हील, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, वो स्क्रॉल व्हील एक हमारे कीबोर्ड, ये जो हमारा माउस होता है उसके बीच में होता है, इसको हम थर्ड बटन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉलिंग करने के काम ये आता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ट्रैक बॉल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आपके सामने, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है। सो गाइस इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो है गाइस ये भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है, ठीक। अगर आपने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये क्वेश्चंस आपके सामने बिल्कुल हलवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड टू या फॉर। जॉयस्टिक को हम किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रोल साउंड ऑन स्क्रीन, अगर हमें अपने स्क्रीन पे साउंड को कंट्रोल करना होगा, या कंप्यूटर में गेम खेलनी होगी, टेक्स्ट को एंटर करना होगा, पिक्चर्स को ड्रॉ करना होगा, टेक्स्ट को प्रिंट करना होगा। सो गाइस इसका आसान क्वेश्चन हमारे पास है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर है हमारे पास वो है कंप्यूटर गेमिंग। तो या गाइस क्या है, जो हमारे पास जॉयस्टिक होती है वो हम कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब मैंने आपके साथ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए हम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। इसकी आपको पिक्चर भी मैंने दिखाई थी, आई होप कि आपने वो देखा होगा उस वीडियो को। 23वां क्वेश्चन है, जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन विच एंगल। जॉयस्टिक जो होती है वो कितने एंगल में अपनी मूवमेंट को अलाउ करती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल। तो गाइस आपका जो इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल मतलब ये एंगल, राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या करती है, वो इस डिग्री में अपनी मूवमेंट को अलाउ करती है जॉयस्टिक। तो इसको आपको याद रखना है, 90 डिग्री एंगल याद रखिएगा, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A device which is used for making drawing, graphics and for menu selection। वो डिवाइस जिसमें इसको हम ड्राइंग के यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं और मेन्यू सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड से ड्राइंग तो बनाते ही नहीं है। कट, माउस, माउस से हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह नहीं बनाते हैं, इसको भी कट कीजिए। टच स्क्रीन या लाइट पेन, तो गाइस इस चीज़ के लिए हम लाइट पेन को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लाइट पेन होता है हमारा उससे हम ड्राइंग भी बनाते हैं, ग्राफिक्स भी बनाते हैं और मेन्यू सिलेक्शन भी करते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर है यार। अगला क्वेश्चन है, डैश इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक ATM, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन रिजर्वेशंस एटसेट्रा। तो कौन सी चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है, ऑप्शन है आपके सामने, लाइट पेन, टच स्क्रीन,
जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल। देखिए दोनों, ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल कहीं के हैं नहीं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होते ही नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं, यहाँ देखिए इनमें लिखा है टच स्क्रीन। भाई टच स्क्रीन एटीएम में भी यूज़ होती है, हॉस्पिटल में भी यूज़ होती है, एयरलाइन रिजर्वेशन जो है वहाँ पे भी यूज़ होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आज थोड़ा क्या हो गया है, पीपीटी बनाते वक्त ये जो है हमारे टेक्स्ट जो है थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनको हम थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो बराबर आपको सामने इस तरह से शो होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। अब जो आपने प्रिंटेड लाइंस देखी हैं किसी प्रोडक्ट्स पर, उनका जो पैटर्न जो होता है ना, इस तरह से देखा होगा आपने, ये इस तरह की लाइन लगी होती हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर, बारकोड या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइस देखिए, जो भी उनको हम वो जो लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बारकोड्स। क्या कहते हैं? बारकोड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो बारकोड रीडर जो है, यानी कि जो इन लाइंस को पढ़ता है, ठीक है, वो किसकी एग्जाम्पल है? तो गाइस ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से आपको मैंने बारकोड भी रीडर भी दिखाया था, ठीक है, उसकी इमेज के थ्रू आपको पढ़ाया था। वीडियोज नहीं देखी हैं तो गाइस वीडियोज देख लीजिए, एक पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाती है हमारे चैनल पे, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपका 25 मार्क्स का है आपके एग्जाम में। तो इट मैटर्स। इनपुट डिवाइस क्या है? ये बारकोड रीडर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। जो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, जो हमारे जो पेंसिल मार्क होता है हमारे पेपर मीडिया पे, पेपर मीडिया वो क्या उसको मतलब क्या चीज़ उसको इंटरप्रेट करती है? देखिए जब आप क्या करते हैं पेपर में, आप इस तरह से आप क्या करते हैं, एक चीज़ को मार्क करके आते हैं, आप उसको क्या चीज़ उसको क्या करती है, उस चीज़ को वो कौन सी डिवाइस है? ठीक है, इनपुट डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल मार्क पेपर मीडिया, पेपर पे जो पेंसिल के मार्क को इंटरप्रेट करती है वो क्या चीज़ है? OMR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक टाइप्स या स्टाइलस पेन। स्टाइलस पेन हो गया जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। देखिए स्टाइलस पेन तो होगा नहीं, मैग्नेटिक टैप्स तो होगा नहीं, ऑप्टिकल स्कैनर भी होगा नहीं, पंच कार्ड रीडर भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा आपके सामने? आपके सामने बचा OMR, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, OMR की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा लिया है, ठीक है, 2 से 3 बार आपको मैंने आज तक की फुल फॉर्म बता दी होगी अच्छे से। अगर हमारी वीडियोस को आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर कर लेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है उसको हम किसके लिए यूज, किसकी प्रिपरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स या ऑल ऑफ दिस है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइज देखिए, जो आपका OCR जो है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है, उसको हम किसके लिए, मतलब किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, किस चीज़ के में तैयार करने के लिए लगाते हैं? तो गाइज इलेक्ट्रिसिटी जो बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, वो भी OCR के यूज से ही बनते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल्स का, ये सारे बिल जो हैं ये OCR की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है। OCR जो है वो कैरेक्टर की किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? लाइट के सोर्स से, साइज को, शेप को, कलर को, या जो उसमें इंक यूज की गई है उसको, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइज यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये मैंने वहाँ पर नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने वही कहा था कि MCQs की वीडियो भी देखिए, क्योंकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो OCR जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है जो हमारा शेप होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स की शेप होती है उनको रिकॉग्नाइज करता है लाइट के सोर्स से, ठीक है, उनकी लाइट के सोर्स की मदद से उनको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। शेप इसका आंसर आएगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों की कमेंट बॉक्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।